दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें सारा प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया है और यह फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है। यदि दोस्तों आप 60 प्रश्न याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से प्रश्न नहीं पूछेगा, तो सभी प्रश्न को आपको याद रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में पूछा गया कि मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो देखिए मानव नेत्र यदि उसका स्वच्छ नेत्र है तो उसके लिए दूर बिंदु जितना होगा उसका क्षमता होगा उतना दूर तक वो देखेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होगा। और निकट दृष्टि ये जो आपका स्पष्ट दर्शन के लिए पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता। इस क्वेश्चन में स्पष्ट दर्शन के लिए नहीं पूछा गया है, पूछा गया कि नेत्र के लिए दूर बिंदु, तो अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो पश्चमाभि के द्वारा किया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम यानी कि प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश गुजरता है, सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उनमें से कौन सा रंग का झुकाव जो है अधिक होता है? यह प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो जिनको पता है क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, लाल, हरा, पीला या बैंगनी, इसका सही आंसर आप सभी लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? सभी का सही आंसर आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार हम यह प्रश्न बता चुके हैं और 15 में पूछा गया, 15 और 11 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म का उपयोग, इसमें टोटल 5 सतह होता है प्रिज्म में, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यह भी 15 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता, जो नेत्र, ठीक है, कोई इंसान है, ठीक है, वो निकट का वस्तु उसको साफ नहीं दिख रहा है तो उस नेत्र में होता है, तो क्या दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि या वर्णता? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होगा। एक दूसरे को उल्टा होता है। यह प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज खा जाते हैं निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में। हम इस पर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनाए हैं, तो आप सभी लोग जाके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है, सॉरी किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है? ऑप्शन बी है अवतल लेंस होता है, सी है उत्तल लेंस होता है और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो हमारे नेत्र में, हमारे आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि रेटिना पे। एक रेटिना और दृष्टि पटल, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा हो गया। तो ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। यदि रेटिना नहीं रहेगा ऑप्शन में और दृष्टि पटल रहेगा तो आंसर दृष्टि पटल होगा। दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया दोस्तों कि डिंटल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो पहले जानिए कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, टिंडल प्रभाव है जी, टिंडल प्रभाव। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो जो नेत्र में
कोई भी इंसान का नेत्र का उसका नेत्र में दोष है दूरदृष्टि, तो वह जो है वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो क्या दूर की वस्तु को, कि निकट की वस्तु को, कि बड़ी वस्तु, या केवल छोटी वस्तु को? तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केवल दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। 11 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो दूर दृष्टि वाला दूर को और निकट दृष्टि वाला किसको? तो निकट को। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को फिगर को थोड़ा समझिएगा। करेक्ट कि निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है? निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है? तो आपको बताएं दोस्तों, इस चित्र में आप गौर से देखिए, आपको सब्जेक्टिव में बताएं कि इस फोकस दूरी का यहाँ पे बढ़ रहा है और नेत्र गोलक का जो है वो छोटा हो रहा है। तो यह घटना किसमें होता है? दीर्घ दृष्टि में होता है, कि निकट दृष्टि में, कि जरा दृष्टि में, कि ऑप्शन डी है इनमें से कुछ नहीं? तो इसका जो 12 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर दीर्घ दृष्टि होगा। यह जो आप फिगर देख रहे हैं, यह किसका सूचित कर रहा है? तो दीर्घ दृष्टि का सूचित कर रहा है, क्योंकि इसमें फोकस दूरी बढ़ रहा है और नेत्र गोलक छोटा हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। आंख व्यवहार करती है। आंख व्यवहार तो उत्तल लेंस की तरह करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 12 और 14 में पूछा गया है, ठीक है। 2012 और 14 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। पहले हम बताएं, से सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था दूर बिंदु, तो अनंत हो जाएगा। यदि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए गलत, किसी दृष्टि दोष पूछा गया है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस जहां भी रहेगा तो उत्तल लेंस से निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। उत्तल लेंस से कौन दृष्टि दोष का? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। और दूर दृष्टि रहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से याद रखिएगा, यदि प्रश्न पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा उसका उपचार किया जाएगा, तो अवतल लेंस के द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया 16 नंबर में, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कौन लेंस होता है? तो पूछे, अभी भी बताए हैं कि निकट के लिए अवतल, तो दूर के लिए उत्तल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? देखिए पूछा गया निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग, और यह 2011, 16 और 20 में भी पूछा गया है। शायद इस बार भी पूछ सकता है, कोई इसकी गारंटी भी नहीं ले सकते क्योंकि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए दो प्रश्न याद रखिएगा, दूर, यहाँ पे देखिए दूर लिख रहे हैं तो 2 अक्षर में लिखा रहा है, तो 2 अक्षर वाला के लिए 3 अक्षर वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तल। और यहाँ पे यदि रहता निकट, निकट तो 3 अक्षर में लिखाया है, तो इसके लिए अवतल 4 अक्षर वाला उपचार करेगा, ठीक है। तो यह दोनों से एक प्रश्न कन्फर्म रहे, हम भी गारंटी लेंगे कि प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष यदि होल है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस को काम में, कौन सा लेंस को हम चश्मे के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का वाई फोकल लेंस, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण? 3, 4, 5 की 7? तो 7 वर्ण होते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 20 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह वर्ण वह कौन सा है? लाल है, पीला है, बैंगनी है कि हरा है? तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीला हो जाएगा। यदि पीला ऑप्शन में नहीं रहता तो बैंगनी हो जाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। सॉरी, एक दूसरे के उल्टा होता है, इसका विचलन देखिए अधिक हो रहा है तो इसका तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर, पूछा गया है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह वर्ण, देखिए अभी हम बताए क्या कि कौन सा वर्ण जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा
उसका विचलन सबसे कम होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो इसका विचलन कम होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन है 21 नंबर प्रश्न का। समझ गए होगा आप लोग। और 2020 में पूछा गया प्रश्न है, सेकेंड सिटिंग में, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तन की वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश या प्रिज्म से गुजरेगा तो गुजरने के बाद वर्ण विक्षेपण की घटना घटता है और उसके बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बजनी हाँ पीनाना ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? कि देखिए तरंगदैर्घ्य पूछा गया, क्या तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए तो देखते हैं रेलवे सिग्नल में खतरे के निशान के लिए लाल रंग का ही संकेत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न ये है, इसे VVI लगा लीजिएगा, परीक्षा में शायद इस बार पूछ सकता है। तो कह रहा है दोस्तों कि प्रिज्म से एक प्रश्न और पूछेगा ना कि प्रिज्म की कुल कितने सतह होती है? तो 5 सतह होती है। तो प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का जो प्रकाश निकलता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या प्रिज्म का अपना गुण है कि प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन होता है, या सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है? तो जी हाँ, सूर्य का जो प्रकाश वह 7 रंगों का मिश्रण है, इसीलिए वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का जो विचलन है वह भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, इसीलिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्यों भिन्न भिन्न होता है? तो विभिन्न रंगों का जो प्रकाश है वह कांच में विभिन्न चाल से चलता है, इसीलिए अलग अलग होता है उसका वर्ण किरणों का विचलन। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 26 नंबर, 25 यहाँ पे डबल है, 26 नंबर देखिएगा, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्यों बढ़ जाती है? देखिए कह रहे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रिज्म से गुजरता है तो वो विभिन्न वर्णों में बट जाता है, तो इसलिए बढ़ जाता है कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन जो है वो भिन्न भिन्न होता है। यदि एक भी होता तो सब एक साथ हो जाता, इसीलिए बट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। VVI सब प्रश्न को लगाइएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न 17 में पूछा गया है, 2017 में। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करना है, इसकी पावर ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको बताए थे ना, P बराबर होता है 1/F। तो यहाँ से 1/20 हो जाएगा, तो 100 से ऊपर गुना हो जाएगा, सभी को पता है, बताए किए हैं। 1 0 से 1 0 और 2 5 10, तो 5 तो आ गया है, लेकिन ऑप्शन में देखिए तो -5 दिया गया है, तो सही होगा ऑप्शन सी? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो याद रखिएगा बाबू, जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ रहे उसका क्षमता पूछेगा तो प्लस में आएगा, अवतल लेंस का रहेगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस में दे ले है, अगर माने कि अवतल लेंस के दिया हुआ है तो उत्तल लेंस के तो नहीं दिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यदि ऑप्शन डी के जगह रह जाता +5 डायोप्टर तो हो जाता ऑप्शन डी सही। याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल पूछेगा परीक्षा में। 28 नंबर देखिए, 18 में पूछा गया है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है पश्चमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस की रेटिना। तो पुतली की साइज का जो नियंत्रित करता है परितारिका करता है। कोई भी क्वेश्चन में यदि कंफ्यूज होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसका PDF भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 29 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? कौन सा दृष्टि दोष है जेकरा शोधन करने के लिए उत्तल लेंस का भी आवश्यकता पड़ता है और इसका अवतल लेंस का भी आवश्यकता पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 के सी, जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यह प्रश्न है जो 18 और 19 में पूछा गया है, और 29 नंबर वाला भी 18 में पूछा गया है। तो 30 नंबर है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है?
तो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी के जो बच गया है 33 प्रश्न, ठीक है, टोटल इसमें और 33 प्रश्न बच गया है, तो उन सभी प्रश्न को आगे आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, देखिए आंसर के साथ इस PDF में दिया गया है। तो जो भी प्रश्न बचा हुआ है उन सभी प्रश्न को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो शॉर्ट वीडियो रहता है, तो आप सभी लोग जल्दी से इसे आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, और जो भी प्रश्न बच गया है हम अगले वीडियो में आप सभी को बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम PDF आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, क्लास 12th के यदि आप लोग का कोई भी छात्र है, 12th के छात्र, ठीक है, तो हिंदी का जो गद्य खंड होता है, गद्य खंड में टोटल 13 चैप्टर होता है, तो 13 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका प्राइज रखा गया है 10 रुपया, जिसका प्राइज है 10 रुपये रखा गया है। तो यदि आप लोग के कोई भाई दोस्त यार है तो आप वहाँ से उसका PDF किनवा लीजिएगा। पाई क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से पेड वाला PDF में जा करके हिंदी में जाएंगे तो उनका गद्य खंड का 300 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का PDF मिल जाएगा, जिससे परीक्षा में पूछने की काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है। उसमें देखिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो एग्जाम टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी आप लोग के दोस्त वगैरह होंगे आप उन्हें संपर्क कीजिएगा, ठीक है, उनसे बात कीजिएगा। ये एप्लीकेशन का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, जाकर डाउनलोड सब आप लोग भी कर लीजिएगा। क्लास 10th वाला भी कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का PDF और 12th का PDF दोनों उस पर आपका अवेलेबल है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।